हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रशेखर, आपका अपना यूट्यूब चैनल आसु ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक वंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण संगठन के बारे में, और अक्सर यहां से प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दोस्तों को भी लाभ मिल सके। चलिए, आज का हम लोग चालू करते हैं महत्वपूर्ण संगठन के बारे में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं आज का जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो क्या है। ये विश्व एक संगठन, महत्वपूर्ण संगठन के बारे में चर्चा करेंगे, और इसमें हम लोग यूएनओ के बारे में समझेंगे। यूएनओ क्या है, यूएनओ का आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी, वीटो पावर क्या है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं यूएनओ का। हम लोग जानते हैं यूएनओ क्या है। यूएनओ एक अगर देखा जाए तो विश्व स्तर का एक क्या है, सबसे बड़ा एक क्या है, संगठन है, ठीक है, जिसको हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से भी जानते हैं। यूएनओ का अगर फुल फॉर्म बता दिया जाए तो क्या है आपका, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या है, फुल फॉर्म है यूएनओ का। चलिए अब देखते हैं कि यूएनओ का गठन कब हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कि यूएनओ का गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो यूएनओ का जो नाम है वो अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के नाम पे रखा गया है, ठीक है। यूएनए जो नामकरण जो दिया गया यूएनए को नाम, ठीक है, वो किसके द्वारा दिया गया था, तो आपका राष्ट्रपति था कहाँ के, आपका अमेरिका के, जिसका नाम क्या था, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा यूएनओ का नाम दिया गया। साथ में देख लेते हैं कि यूएनओ का जो रूपरेखा जो तैयार करने का आने के लिया गया था, ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि बड़े बड़े देशों ने भाग लिया था, जिसके बैठक कब से कब चला था, तो आपका 21 अगस्त आपका 1944 से लेकर और आपका 7 अक्टूबर 1944 तक चला था। लगभग अगर यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 2 महीना गहन बैठक के बाद एक संस्था बनकर तैयार होती है, और जिसका नाम क्या होता है, जिसका आपका यूएनओ का रूपरेखा तैयार करने में लगभग कितने महीने लग गया था, तो आपका 2 महीने का समय लगा था। जब जब सम्मेलन हो रहा था, ये कहां पे हो रहा था, तो आपका अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में क्या हो रहा था, ये संगठन का सम्मेलन का ये हो रहा था, ठीक है। और इसका अगर स्थापना की अगर बात करें, यूएनओ का स्थापना तो कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसका क्या कराया था, गठन किया गया था। उस समय गठन के समय इसके जो हस्ताक्षर जो करने वाले देशों की संख्या था वो आपका कितने था, तो आपका 50 देशों का उस समय क्या हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था। और 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ कि एक संगठन बन के निकला, जिनका नाम क्या था, तो यूएनओ, ठीक है। तो यूएनओ का अगर देखा जाए हमारे ये विश्व में इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, तो अगर बात करें तो विश्व की जब द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुई तो अन्य देशों में क्या हुआ कि इसको शांति और सुरक्षा प्रदान करने के लिए छोटे छोटे देशों की आवश्यकता हुई, जैसे सभी को शांति और उसका न्याय मिल सके। तो यूएनओ का उद्देश्य क्या था, तो विश्व में शांति स्थापित करने का इसका मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ पे देखिए इसका उद्देश्य भी लिखा गया है। तो विश्व उद्देश्य यानी क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के विभिन्न देशों का सुरक्षा प्रदान करना और आपका शांति स्थापित करना, इसका मुख्य उद्देश्य था यूएनओ का गठन का। बात कर ले कि जब यूएनओ को जब इसके अगर संस्थापक देशों के बारे में पूछ लेता है कि इसके जब स्थापना हो रही थी उस समय देशों की संख्या कितनी थी, तो आपका कितनी थी, आपका 51 थी। और अभी अगर वर्तमान में पूछे तो कितने देशों का है, तो इसमें 151 देश हैं जो यूएनओ संगठन के आपका उसमें भागीदारी निभा रहे हैं या उनका अंग है, ठीक है। और सबसे जो लास्ट जो बना है आपका जो 193वां देश है वो आपका कौन सा है, तो दक्षिणी सूडान है, जो सबसे नवीनतम जो है यानी कि नया इसमें जुड़ने वाला जो देश है वो आपका दक्षिणी सूडान है, और 193वां इसका देश बना है जो यूएनओ का संगठन का है। अगर बात कर ले कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो यूएनओ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसमें साथ में ये जान लेते हैं कि जो यूएनओ है वो आपका कितने भूमि पर फैला हुआ है, तो आपका 17 एकड़ पर, और आपका
39 मंजिला इसका बिल्डिंग बना हुआ है, ठीक है। और यह जो भूमि है जहां पे ये यूएनओ का जो निर्माण हुआ, जहां पे भवन का निर्माण हुआ है, उस भवन को निर्माण की उस जो भूमि है वो 17 एकड़ जो भूमि है किन्होंने दान किया था? तो आपका जो दान करता थे वो कौन थे? तो जॉन डी रॉकफेलर थे। ये क्या थे? वहां के ये जो भूमि है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो जॉन डी रॉकफेलर के द्वारा दिया गया था, जहां पे यूएनओ का आपका जो है पूरा भवन इसी ने भूमि दान दिया था, तो जॉन डी रॉकफेलर ने। अगर बात करें कि यूएनओ का मुख्यालय कब बनकर तैयार हो गया था, तो आपका 1992 में इसका मुख्यालय क्या हो गया था? पूरा बनकर तैयार हो गया था। और प्रथम महासभा कब हुआ था? तो आपका अक्टूबर 1952 में इसका प्रथम महासभा भी संपन्न हुई थी। साथ ही बात करते हैं कि जब कोई संगठन बनता है तो उसका क्या होता है कि अपना लोगो होता है। तो उसी तरह यूएनओ का भी अपना लोगो है। और यूएनओ का लोगो क्या है? तो आपका देखिए क्या है? तो यूएनओ में एक ध्वज है जो हल्का नीला है और 2 जैतून का अनेक वर्गाकार पेड़ है, मतलब इस तरह से, ठीक है, वर्गाकार पेड़ है। और बीचों में क्या है? दोनों वर्गाकार पेड़ खुला हुआ है अनेक। और फिर क्या है आपका? उसमें एक शाखाएं निकला हुआ है और उसके बीच में क्या है? विश्व का मानचित्र लगाया हुआ है, कुछ इस तरह से है। 2 जैतून का यानी आपका ये जो है, ठीक है, शाखाएं निकला हुआ है और बीच में आपका क्या है? विश्व मानचित्र का बना हुआ है। बात करें साथ में कि यूएनओ की क्या भाषाएं हैं, तो यूएनओ के जो यहाँ पे जो मान्यता दी गई है वो आपका कितने भाषा को दिए गए हैं? तो आपका 6 भाषा दिए गए हैं। लेकिन इसमें जो कार्य होता है वो मात्र 2 ही भाषा में होता है। और वो आपका कौन कौन भाषा में कार्य संचालन होती है? तो आपका एक अंग्रेजी होता है और दूसरा आपका फ्रेंच भाषा है, जिसमें क्या होता है कि यहाँ के यूएनओ का कार्य का संचालन किया जाता है। अगर बात कर ले दोस्तों कि और अन्य कौन कौन भाषा है उसके बारे में, तो यहाँ पे जो 6 भाषा हमने बताया, उन्होंने उस जो भाषा है 6 कौन कौन है, तो सबसे पहले देखेंगे कि आपका फ्रेंच है, दूसरा आपका स्पेनिश है, तीसरा आपका अरबी है, चौथा आपका अंग्रेजी है और पांचवा आपका चीनी, जो वहाँ का जो चीनी का जो भाषा एक मदारी है उसी का है, और आपका एक रशियन, ठीक है। तो इन प्रकार के आपका 6 भाषा जो है वो आपका कहाँ पे है? तो यूएनओ में बताया गया है कि इन 6 भाषा का वहाँ पे यूएनओ के द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है। साथ में दोस्तों अगर बात करें इसका अंगों की बात करें तो यूएनओ का 6 महत्वपूर्ण अंग है जो इस प्रकार है, और एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं कौन कौन आपका। तो सबसे पहले इसमें कौन है आपका? यूएनओ का जो प्रथम जो अंग होता है वो आपका महासभा है। दूसरा क्या है आपका? सुरक्षा परिषद है। तीसरा आपका क्या है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है। और चौथा आपका क्या है? प्रन्यास परिषद है। और पांचवा आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। और छठा आपका सचिवालय है, ठीक है। तो इन आपका देखें कि इस प्रकार के 6 अंग हैं तथा इसमें 6 भाषाएं का भी जिक्र किया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि एक एक करके कि अंग के बारे में, कि महासभा क्या है, सचिवालय क्या है, सुरक्षा परिषद की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इन मुद्दों से बात करने से पहले दोस्तों हम पहला बात करने वाले हैं आपका महासभा के बारे में।